हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन की कौन से टाइप की आप बात कर रहे हैं, लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं कि प्लांट्स में किस प्रकार से यहाँ पर लैंगिक जनन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहला हमारे पास जो हमारा पहला फेज आता है प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें सबसे पहले आपने बात की है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं जो गैमीट होते हैं, जो युग्मक होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी कि लघु बीजाणु जनन के बारे में हम देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर माइक्रोस्पोर या मेल गैमीट बनते हैं। इस प्रोसेस को हमने काफी हद तक समझ लिया है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और देखेंगे आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो स्टार्टिंग से ही आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको फ्लावर का जो डायग्राम है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। छोटी क्लासेस से हम ये सारी चीजें देखते हैं। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्टेमेन हमने देखे हैं। पार्ट्स ऑफ स्टेमेन में दो हमारे पास आते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, और हमें यहाँ पर एंथर को स्टडी करना है। तो एंथर का टीएस जब हम देखते हैं तो हमने कहा एंथर का जब आपने टीएस देखा आपके पास इस प्रकार की संरचना आई थी। ठीक है, इस प्रकार की संरचना जब हमने देखी तो हमने कहा कि क्योंकि एंथर बाइलोब्ड होता है, तो आपने कहा ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये थीका है, ये क्या है आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है, या फिर इसे आप क्या कहते हैं, पॉलन सैक भी कहते हैं, जहां पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, पार्ट्स आपने देख लिए हैं। चलिए चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारे पास आई थी, अपनी प्रोसेस पढ़ी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे हुआ था। एक बार फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जो आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका स्ट्रक्चर, अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, एंथर का टीएस जब हमने देखा इस प्रकार से आपके पास क्या आई है, संरचना आई है। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या आती है, संरचना। हमने बोला यहाँ पर इसको हमने क्या कहा, थीका कहा। थीका, और इन थीका के अंदर आपने बोला आपको कुछ बॉल जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जिन्हें आपने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम। ये हैं आपके माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अगर इस माइक्रोस्पोरेंजियम को आप अगर बाहर निकाल करके देखें तो आपने क्या कहा कि यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू भरा हुआ है। ठीक है, और ये जो टिश्यू होते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, ये कुछ सेल से मिलकर के बने होते हैं, और इन सेल को हमने क्या कहा था, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा था, जिसे आप एमएमसी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो प्रोसेस इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपके क्या बनेंगे, मेल गैमीट बनेंगे। ठीक है, इन्हीं से क्या बनेंगे, मेल गैमीट बनेंगे। अब यहाँ पर ये सारी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यानी कि एक सेल को हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल है। सारी सेल क्या है, जैसे ये भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, सारी क्या है आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल आती है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर आपने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को बाहर निकाला, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को आपने बाहर निकाला इस प्रकार से, ये आपने निकाल दिया है, क्या है आपके पास, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एक एमएमसी है। तो एक प्रोसेस, जो प्रोसेस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रही है वो सारे में हो रही है। इस बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। हमने बोला ये है 2n, ये है 2n, और 2n का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड होता है, ये है डिप्लॉइड, और इसमें प्रोसेस होती है मियोसिस की।
म्योसिस फर्स्ट हुआ पहले, फिर म्योसिस सेकेंड होगा। देखिए ये चीजें हम डिस्कस हमने यहाँ पर करी है कि पहले म्योसिस फर्स्ट हुआ तो आपके पास 2 स्पोर बने, म्योसिस सेकेंड हुआ तो आपके पास क्या बने, यहाँ पर 4 स्पोर बने। ठीक है, वही हमने कहा कि म्योसिस फर्स्ट और सेकेंड के बाद आपके पास यहाँ पर क्या बने हैं, 4 स्पोर बने हैं। और ये जो 4 स्पोर हैं ये अभी भी क्या है, आपने कहा अभी भी ये एक कवरिंग में क्या है, कवर है, तो इसे आप क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, टेट्राड कहेंगे। अब क्या हुआ, ये स्पोर रिलीज हो गए हैं, ये स्पोर एक माइक्रोस्पोर। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा यहाँ पर ये सारे क्या होंगे, एन होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ आ गए हैं, सारे एन हैं। ठीक है, अब क्या होगा, सारे स्पोर क्या हो गए हैं, यहाँ पर सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, सेपरेट हो गए हैं, तो अब हम सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ एक स्पोर को लेंगे। हम सिर्फ एक स्पोर को यहाँ पर लेंगे। तो जो प्रोसेस इस एक स्पोर में चल रही है, ये माइक्रोस्पोर है आपके पास। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड आपके पास आए हैं, ये चारों आपके पास क्या आ गए हैं, ये आपके पास माइक्रोस्पोर बन गए। क्या है ये, माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर है। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर जब बना, इसमें अब कुछ चेंजेस आने लगेंगे। कैसे चेंजेस आने लगेंगे, इसमें कवरिंग बनने लगेंगी। आपने बोला एक कवरिंग ये है इसकी, और दूसरी कवरिंग आपने बोला ये है। इतनी बात क्लियर है, तो इसको एक बार आप लोग देखिए, जो स्ट्रक्चर आपके पास आया है। ठीक है, अब इन लेयर्स के अगर हम नाम देखें, इन लेयर्स के अगर हम नाम देखें तो आपके पास क्या क्या नाम आएंगे। देखिए, मैंने बोला 2 लेयर्स यहाँ पे बनी है। एक लेयर आपको ये वाली दिखाई दे रही है, जो ब्लू में आपके पास आई है, ये वाली जो आपके पास स्काई ब्लू में आई है। ठीक है, इसे आप कहते हैं एन टाइम। ये आपके पास जो आई ये है एन टाइम। जो आपके पास बाहर जो डार्क ब्लू कलर में आई है, ये है एक्साइम। ठीक है, क्लियर है। और ये वाला जो पोर्शन जो आपको ये छेद दिखाई दे रहे हैं, इसे आप कहते हैं जर्म पोर, जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, अब अगर आगे आप इस वाली इमेज को देखेंगे, आप देख रहे हैं कि ये आपके पास माइक्रोस्पोर बन गया है। और जैसे सबसे पहले तो आपके पास टेट्राड आए हैं, टेट्राड में हमने कहा सारे स्पोर अब अलग अलग हो जाएंगे और इनमें कुछ चेंजेस आने लगेंगे, कुछ लेयर यहाँ पर बनने लगेंगी। जैसे आप अगर बाहर देखेंगे तो बाहर आपको ब्लैक कलर में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देंगी। इस प्रकार की संरचना ये जो ब्लैक में दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा 2 प्रकार की लेयर यहाँ पर बनने लगती हैं। यहाँ पर आपको नाम नहीं बताए गए हैं लेयर्स के, लेकिन आपको लेयर्स का नाम याद रखना है। ठीक है, तो आपने बोला यहाँ पर कुछ चेंजेस आए, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपके पास आ गया है, पॉलिन ग्रेन अब आपके पास बन गया है। ये आपके पास आया एक्साइन। ठीक है, आपके पास पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर बन गया है। अब क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में कुछ और चेंजेस आएंगे। इतना आप समझ रहे हैं, ये जो आपकी एक्साइन होती है बहुत स्ट्रांग होती है, किसी एंजाइम किसी केमिकल से नहीं टूट पाती है। ठीक है, क्योंकि मेल गैमेट इसके अंदर बनेंगे। ये आपका माइक्रोस्पोर था पहले, ये माइक्रोस्पोर था, इस माइक्रोस्पोर के बाहर क्या बनी, लेयर्स बनने लग गई है। यही तो था आपका माइक्रोस्पोर, इस प्रकार से। इसके बाहर लेयर्स जब बनी तब हमने कहा कि ये पॉलन ग्रेन बन गया है।
पॉलन ग्रेन के अंदर अभी मेल गैमेट नहीं बने, तो मेल गैमेट यहाँ बनेंगे और मेल गैमेट को एट लास्ट क्या होना है, रिलीज होना है, क्योंकि पॉलिनेशन की प्रोसेस होनी है, परागण की प्रोसेस होनी है। तो मेल गैमेट के रिलीज होने के लिए यहाँ पे जगह होनी चाहिए, क्योंकि हमने बोला था कि जो आपकी एक्साइन होती है वो इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी इसे नहीं तोड़ पाता है, कोई भी केमिकल, कोई भी जर्म पोर। ये जो आपके पास आ रहे हैं, जैसे कि ये भी एक जर्म पोर है, ये भी क्या है, जर्म पोर है। ये जो जर्म पोर होते हैं, यहीं से जो आपके मेल गैमेट है वो रिलीज होंगे, ठीक है। इसीलिए जर्म पोर यहाँ पर बनाए भी गए हैं नेचुरली, ताकि जो आपके गैमेट है वो वहां से रिलीज हो सके। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर इसमें अब होगी माइटोसिस की प्रोसेस। तो हमारे पास इस प्रकार की कुछ संरचना आई थी, ठीक है। ये आपके बाहर एक और लेयर आ गई है इस प्रकार से, या फिर सिंपली आप समझ गए हैं, सिंपली बनाते हैं। आपने बोला ये आपके पास माइक्रोस्पोर है, ये बाहर इस प्रकार से आपकी क्या आ गई है, ये आप समझ रहे हैं, ये एक्साइन आ गई है, आउटर मोस्ट लेयर है, इनर लेयर जो है वो एंटाइन है, ठीक है, बाहर। आपने बोला अब इसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। यही प्रोसेस आपने यहाँ पर देखी थी जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या हुई, माइटोसिस हुई। यहाँ पर इसमें क्या हुई, माइटोसिस हुई। यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन में माइटोसिस हुई, और जब माइटोसिस हुई तो क्या चेंजेस आई, देखिए में क्या होगी, माइटोसिस। माइटोसिस हुई। तो ये आपकी सेल थी इस प्रकार से, ये आपके एक्साइन थी, ठीक है। एक्साइन में जर्म पोर होगा, यहाँ पर ये जर्म पोर भी आप देख लेंगे, कहीं कहीं पे क्या होगा, जर्म पोर होगा, ये वाले जो जर्म पोर होंगे। चलिए, यहाँ पर होता क्या है, जब माइटोसिस होगी, क्योंकि ये भी अभी एन है, इतना आप समझ रहे हैं, ये एन है, तो आपने कहा ये भी क्या है, एन है, तो आपने कहा ये भी क्या है, एन है। अब यहाँ पर जब माइटोसिस हुई तो यहाँ पर एक सेल से दो सेल बने, लेकिन ये जो दूसरा सेल बना ये इसी के अंदर तैरने लगा। यही बात हमने की थी, हमने बोला था दो सेल तो यहाँ पर बन गए हैं, ये भी एन है और ये भी एन है। हमने कहा दो सेल तो यहाँ पे बने हैं, लेकिन इसी सेल के अंदर वो दूसरा सेल तैरने लगा है। अब हमने इनके नाम रख दिए हैं। क्या क्या नाम इनके आए थे, आपने बोला था इसे तो हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल, इसे हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल, और इस छोटी वाली सेल को हम कहेंगे जेनरेटिव सेल। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने दूसरी बार यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमने क्या बातें की हैं अभी तक, हमने कहा अब आपके पास वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल आ गई है, और आप इतना भी जानते हैं कि इसी जनरेटिव सेल से क्या बनेगी, आपके मेल गैमेट बनेगा इसी जनरेटिव सेल से। अच्छा, वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, क्योंकि पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इसे ट्यूब सेल भी कहते हैं। जनरेटिव सेल ही क्या बनाएगी, मेल गैमेट बनाएगी। अब क्या होता है, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है हम बात कर रहे हैं किसकी, किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं। आपको मैंने पहले दिन एक होमवर्क दिया था कि हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, तो बताइए फ्लावरिंग प्लांट कौन होंगे, जिम्नोस्पर्म होंगे या एंजियोस्पर्म होंगे, ठीक है। दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था यहाँ पर किंगडम प्लांटी को, क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम में। अब हमने कहा था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, बताइए कौन से फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। हमने कहा एंजियोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म की जब हम बात करें तो कुछ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। अलग अलग चीजें कैसे होती हैं, हमने कहा कुछ एंजियोस्पर्म में तो क्या होगा, जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन है ये इसी अवस्था में क्या होगा, इसी अवस्था में इसका जो पॉलिनेशन है, जो परागण की प्रोसेस है वो होगी, ठीक है। कैसे होगी, अब देखिए, ये मैं हटा दे रही हूँ, इतना आप समझते हैं, ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं। आपने बोला कि दो चीजें यहाँ पर होती हैं, क्या, एक तो क्या हुआ, ये क्या थे, स्टिग्मा थी, या चलिए दो चीजें होती हैं, पहले दो केसेस होते हैं यहाँ पर। एक में तो ये सब कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं आपके कि यहाँ पर जो आपका पॉलन ग्रेन है वो इसी अवस्था में क्या होगा, इसका पॉलिनेशन होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन क्या होगा, पॉलिनेशन के बाद होगा, परागण के बाद होगा,
दूसरी कंडीशन क्या आती है कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहीं पर हो जाए, मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहीं पे हो जाए। तो पहले हम ये देखते हैं कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहीं पर हुआ तो क्या हुआ। आपने कहा ये एक सेल आपके पास आई थी, ये आपकी क्या थी, वेजिटेटिव सेल थी, और जो आपकी जेनरेटिव सेल थी इसमें फिर से माइटोसिस हो गई है, इसमें फिर से क्या हो गई है, माइटोसिस हो गई है। फिर से माइटोसिस हुई तो आपने कहा जो वेजिटेटिव एक सेल थी वो यहाँ पर 2 सेल में डिवाइड हो गई है। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर, इसी में चेंजेस आ रहे हैं। अब आपने कहा इसके बाहर फिर से एक्साइन आपकी एज इट इज होगी, ये आपकी क्या आ गई है, एक्साइन आ गई है। इतनी बात क्लियर है। ये आपकी क्या आ गई है, क्या आ गई है, 3 सेल स्टेज आ गई है, 3 कोशी की अवस्था आ गई है यहाँ पर, और सारे एन है। आपने कहा ये भी एन है, आपने कहा ये भी एन है, और आपने कहा ये भी एन है, लेकिन ये क्या है, मेल गैमीट है। एक मेल गैमीट ये है, आपका मेल गैमीट बन चुका है, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो ये है, जो कि क्या है, एन है, जो कि एन है यहाँ पर। पहला जो केस है, इतना समझ आया आपको कि पहले केस में क्या हो रहा है। पहले केस में ये हुआ, जो पॉलिन ग्रेन था आपका, उसमें जो आपकी जनरेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल में फिर से माइटोसिस की प्रोसेस हुई, और एक वेजिटेटिव सेल आपकी 2 सेल में कन्वर्ट हो गई है। यही 2 सेल एक जो जनरेटिव सेल थी, हमने क्या बोला, जो यहाँ पर पॉलिन ग्रेन था, पॉलिन ग्रेन की जो जनरेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल में क्या हुई, माइटोसिस हुई, और ये जो जनरेटिव सेल है ये 2 सेल में डिवाइड हो गई है। ठीक है, 2 सेल में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। सेम कलर से बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जो आपकी यहाँ पर क्या थी, जनरेटिव सेल थी, वो 2 सेल में जब डिवाइड हुई तो आपने बोला आपके पास क्या आ गए हैं, मेल गैमीट आ गए हैं। यही आपके क्या कहलाएंगे, मेल गैमीट कहलाएंगे। चलिए, अब सेम कलर में हमने दिखा दिया है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सेम ही कलर में हम दिखा। अब यहाँ पर ये तो है केस फर्स्ट। आपने कहा कुछ जो यहाँ पर एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें आप क्या होगा, 3 सेल स्टेज आ गई है। 3 सेल स्टेज में क्या होगा, अब यहाँ पर आपके मेल गैमेट बन चुके हैं, मेल गैमेट क्या होंगे, रिलीज होंगे अब। ठीक है, दूसरी जो स्टेज हो सकती है, या तो पहली स्टेज तो ये है, पहली स्टेज ये है, दूसरी स्टेज में क्या होगा, इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसमें क्या होगा, दूसरी स्टेज में क्या होगा, ये मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इतना आप समझते हैं, ये आप समझ रहे हैं कि एक सेल को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब हमने कहा इसी का सेकंड हमारे पास क्या आ सकता है, हमने बोला ये स्टिग्मा है, ये हमारे पास क्या आ जाती है, स्टिग्मा आ जाती है। इस प्रकार से ये स्टिग्मा है, ये, और ये स्टाइल आपका आ जाता है। पूरा नहीं बना रहे हैं, आपको सिर्फ इतना समझना है। अब यहाँ पर क्या है, जो पॉलिन ग्रेन है वो आ गया, ये आप जानते हैं क्या है, ये एक्साइन है। एक्साइन में आपने बोला ये एंटाइन हो गया है, ये एक सेल है, और ये क्या है, दूसरी सेल है। विजिबल है आपको, ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या बनेगा, ये तो रैप्चर हो जाएगी आपकी जो एक्साइन है, एक्साइन में जो आपके जर्म पोर हैं, ये इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे होगा, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन जब हुआ तो आपने कहा ये जो सेल है, ये जो सेल है, अब यहाँ पर माइटोसिस होगी, और ये क्या करेगी, 2 मेल गैमेट को रिलीज करेगी। ये दोनों क्या हैं, मेल गैमेट हैं, दोनों मेल गैमेट हैं, दोनों क्या है, एन होंगे। ठीक है, दोनों एन होंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो अब आप, मैं आपसे कहूँ, ठीक है, ये पहला सिनारियो है, ये आपके पास सेकंड सिनारियो आता है, ये वाला जो सेकंड सिनारियो है। तो कुछ में क्या होगा, कुछ में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका पॉलन ग्रेन है उसमें पहले ही मेल गैमेट बन जा रहे हैं, यानी कि परागण से पहले मेल गैमेट बन जा रहे हैं। अगर आप सेकंड सिनारियो देखें, ये आपके पास सेकंड सिनारियो आया, आपने कहा सेकंड सिनारियो में आपके पास क्या हुआ कि जो यहाँ पर मेल गैमेट बन रहे हैं ये पॉलिनेशन के बाद बने हैं। माइटोसिस की प्रोसेस क्या हुई, जब परागण हो गई है,
इतनी बातें क्लियर हैं। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं तो अब आपको लैंग्वेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि थ्योरी अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप थ्योरी खुद से बना सकते हैं। आगे जाके हम थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको डायग्रामेटिक वे में आपने समझ लिया है थ्योरी आप खुद ब खुद कर लेंगे। एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। स्टेजेस के मैं नाम बता देती हूँ, ठीक है। ये पहला आपको माइक्रोस्पोरेंजियम को बता रखा है। दूसरी माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है, आपने बोला माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारी सेल्स भरी हुई हैं इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ ये दिखा रखा है, ठीक है। तीसरे स्टेप में आपके पास टेट्राड बना है। ये दूसरा स्टेप है आपके पास। तीसरे स्टेप में आपके पास क्या बना है, टेट्राड बना है। अच्छा, यहाँ पे टेट्राड है आपका, ये आपका तीसरा स्टेप है, ये वाला जहां पर आपका टेट्राड बना है, तीसरा स्टेप है, ठीक है। चौथे स्टेप में आपने बोला स्पोर्स अब आपके अलग हो गए हैं, स्पोर्स आपके अलग हो गए हैं। अब हम एक सिंगल स्पोर्स को स्टडी कर रहे हैं इस प्रकार से। और पांचवें स्टेप में आपने क्या बोला, आपका पॉलन ग्रेन बन गया है। ये आपका पांचवा स्टेप आ गया है, पॉलन ग्रेन आपका बन गया है। पॉलन ग्रेन बन गया है जब, तो आपने कहा कि पॉलन ग्रेन में फिर से यहाँ पर डिवीजन होते हैं और यहाँ पर दो प्रकार की सेल आती हैं। ये छठवां स्टेप आपका आता है, ये आपका छठवां स्टेप आ गया है। अब छठवें स्टेप के आपके पास दो पार्ट आते हैं। पहला या तो ये चीज हो सकती है या ये चीज हो सकती है। आप क्लियर है, आप देख लेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स आपके पास आए हैं। चलिए, अब हमने यहाँ से क्या चीजें समझी, कुछ ये हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर भी हम पढ़ चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है कि क्या क्या चीजें हुई हैं, वही चीजें आपके पास आई हैं जो आपने समझी है। अब एक और चीज समझते हैं, हमने बात की है किसकी, फ्लावरिंग प्लांट्स की। हमने कहा ये क्या था, फ्लावर, एक आपके पास पेड़ आता है और या फिर आप फ्लावर समझ सकते हैं। आपने बोला यहाँ पर आपके पास दोनों पार्ट आए हैं, ठीक है। कौन सी आई है, आपके पास स्टिग्मा भी आई है, आपके पास स्टेमेन भी आए हैं इस प्रकार से। सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया, सबसे पहले इन्होंने बनाया स्पोर। तो जब इस पेड़ ने स्पोर बनाए हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि ये स्पोरोफाइट है। एक शब्द आपके पास क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोर बने हैं, स्पोर बने हैं, तो क्या हुआ फिर, पॉलन ग्रेन बने। और इन पॉलन ग्रेन से क्या बना, मेल गैमीट बना। अब यहाँ पर स्पोर्स या पॉलन ग्रेन मैं कह सकती हूँ क्योंकि इनसे गैमीट बना तो ये गैमीटोफाइट है। ये बेसिक सी चीजें हैं कि जो स्पोर बना रहा है वो स्पोरोफाइट है, जो गैमीट बना रहा है वो गैमीटोफाइट। क्लियर है। अब पढ़ लेते हैं जो भी चीजें हमने यहाँ पर समझी हैं। हमने समझा है यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को, आपने कहा द डेवलपमेंट ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल, रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। जो आपका एंथर होता है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से बना है, रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव, और वो सेल कौन सी है ये आपको समझनी है, ठीक है। The diploid cell or the reproductive cell in the sporogenous tissues of microsporangium called a myocytes और pollen mother cell, जिसे आप क्या कह रहे हैं, pollen mother cell कह रहे हैं या फिर क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल थी वो कौन सी थी, आपने कहा जिसे आप म्योसाइट्स कहेंगे या पॉलन मदर सेल कहेंगे या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे, डिवाइडेड बाय म्योसिस टू प्रोड्यूस अ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। इसमें जो आपकी एमएमसी थी, जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही हम पॉलन मदर सेल कह रहे हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, तो माइक्रोस्पोर आपके पास थी क्या एक्चुअली में, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन ही तो बना है स्पोर से आगे जाके, तो इसीलिए से पॉलन मदर सेल भी कह रहे हैं। मियोसिस हुई, इन्होंने क्या बनाए, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाए। द फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन गिव्स 2 न्यूक्लियर एंड द सेकंड डिवीजन फाइनली गिव्स अ टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। टेट्राड आपके पास आए हैं, ठीक है। द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म अ एंथर टिश्यू layers including epidermal, tapetal, cortical layers। आपने बोला जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल थी, क्योंकि हमने जब पढ़ा था यहाँ पर एंथर को, तो हमने एंथर में 4 लेयर कौन कौन सी पढ़ी थी, एपिडर्मिस पढ़ी थी, एंडोथीशियम पढ़ी थी, मिडिल लेयर पढ़ी थी, टैपेटम पढ़ी थी।
हमने कहा ये जो लेयर्स आपके पास बन रही है ये भी तो कुछ सेल से बन रही है, तो वो कौन सी होंगी, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होंगी। कि ये कैसी सेल है, ये यहाँ पर इनका फंक्शन अलग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास आ रखे हैं यहाँ पर। द टेपिटल लेयर फंक्शन एज आर न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर अ डेवलपिंग एंथर। आपने कहा टेपिटल लेयर, अब जो टेपिटल है, टेपिटम जो लेयर है, इसका फंक्शन क्या था, माइक्रोस्पोर को यहाँ पर क्या करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। आपने कहा विकासशील एंथर दो प्रकार के होते हैं, प्रजनन और गैर प्रजनन कोशिकाएं। द्विगुणित कोशिकाएं या माइक्रोस्पोरेंजियम के स्पोरोजेनस टिश्यू में प्रजनन कोशिकाएं जिन्हें कि मायोसाइट्स या पराग मदर सेल कहा जाता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित माइक्रोस्पोर का उत्पादन करती है। पहला न्यूनीकरण विभाजन 2 नाभिक देता है और दूसरा विभाजन अंत में लघु बीजाणु का चतुष्क देता है, जिसे चतुष्क के टेट्राड जिसे आप कह रहे हैं। ठीक है, गैर प्रजनन कोशिकाएं एपिडर्मल, टेपिटल और कॉर्टिकल परतों सहित एंथर ऊतक की परतों का निर्माण करती है। टेपिटल विकासशील परागकोश के लिए एक पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। जल्दी से हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने चीजों को बहुत अच्छे से समझे। आपने जो चीज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी वो हमने फिर से यहाँ पर और अच्छे से क्या की है, एक्सप्लेन की है। इसलिए जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो हम जल्दी से यहाँ पर पढ़ेंगे। The formation of pollen grain form a microspore is termed as a microsporogenesis। आपने बोला pollen grain के फॉर्मेशन को आप क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। It begins with a expansion of a microspore and the formation of large vacuole। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर है उसका एक्सपेंशन होगा और यहाँ पर एक बड़े से वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। It is followed by a displacement of a microspore nucleus from the center of the one side of the cell against the microspore wall। इतनी बात समझिए, माइक्रोस्पोर से परागकणों के बनने को हम क्या कहते हैं, माइक्रोगेमिटोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम कहते हैं। ठीक है, यह लघु बीजाणु के विस्तार और एक बड़ी राजधानी के बनने से शुरू होता है। इसके बाद माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस के केंद्र से सेल एक तरफ माइक्रोस्पोर दीवार के खिलाफ विस्थापन हो जाता है। किसकी बात हो रही है, जब यहाँ पर क्या होगा, दो सेल का फॉर्मेशन वहां पर होने लगेगा। ठीक है, द फर्स्ट pollen mitosis takes place the production of large vegetative cell and a small generative cell containing the haploid nucleus। आपने क्यों बोला, यहाँ पर हमने क्या बोला, एक डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस हो रही थी और आपने बोला माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू द वन साइड ऑफ द सेल अगेंस्ट द माइक्रोस्पोर वॉल। आपने कहा कि जो माइक्रोस्पोर की वॉल थी, दीवारें थी, उससे हट कर उससे एक जो सेल थी वो कॉर्नर में बन जाती है। दो प्रकार की सेल बन रही है, वेजिटेटिव और जनरेटिव। द जनरेटिव सेल दैट वाज attached to the microspore wall start a detaching and engulfed by the vegetative cell, forming a unique cell within a cell structure। The engulfed vegetative cells then undergo a pollen mitosis to form a pollen sperm called a packed in the cytoplasm। अब आपने क्या बोला, यहाँ पहला पराग समसूत्र होता है जो बड़ी वनस्पति कोशिका जिसे आप वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं। ठीक है, और एक छोटी जनन कोशिका का निर्माण करती है। जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल्स यहाँ पर बन रही है, जिसमें अगुणित नाभिक होते हैं, यानी कि दोनों सेल क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी, एन होगा यहाँ पे। जनन कोशिका जो माइक्रोस्पोर दीवार से जुड़ी हुई होती है अलग होना शुरू कर देती है और वानस्पतिक कोशिका से घिर जाती है और एक कोशिका के भीतर एक अद्वितीय कोशिका का निर्माण होता है। घिरी हुई वानस्पतिक कोशिकाएं तब पराग समसूत्र सेकंड से गुजरती हैं, जिसे साइटोप्लाज्म में पैक दो पराग शुक्राणुओं का निर्माण होता है। चलिए, इतनी बात क्लियर है तो आप इसे पढ़ लीजिए। चलिए, तो लास्ट जो लाइन आपको बताती है, द इंगल्फ्ड, यहाँ पर वेजिटेटिव सेल नहीं आएगा, जेनरेटिव सेल आएगा। ठीक है, जो जेनरेटिव सेल होगी उसमें हमारा क्या होता है, यहाँ पर माइटोसिस की प्रोसेस होगी और इसी के फलस्वरूप आपके पास क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। ठीक है, क्या होगी यहाँ पे, जेनरेटिव सेल का फॉर्मेशन होगा। जेनरेटिव सेल में क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को। अब हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पिस्टिल को बहुत अच्छे से समझना है, पिस्टिल के पार्ट्स को आपको समझना है। हम बात करेंगे जो यहाँ पर एक्सेल होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।